आज राम विवाह के शुभ अवसर पर मैं संजीव श्रीवास्तव आपको श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित से श्री राम विवाह के कुछ बहुत ही प्यारे सुंदर वृत्तांत को आपको सुनाना चाहूँगा। कृपया करके पूर्ण भक्तिभाव के साथ आप इसे सुने। कहते हैं कि जो राम विवाह को सुनता है, गाता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। राम विवाह है तो हम अपना जो कथा है वो जब राजा जनक जी महाराजा दशरथ की अगवानी के लिए चलते हैं, जाते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। हिंदी रूपांतरण है क्योंकि हिंदी भाषा सबको बहुत अच्छे से समझ में आती है और वो इसका बहुत प्यार से भक्ति भाव के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय सीताराम। बड़े जोर शोर से बजते नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावन मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिड़वा और अगणित उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर कहा चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों की साज धाज को देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे। बाराती तथा अगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। महाराजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और फिर उन्हें बख्शीश दी और वे याचकों को दी गई। तदनंतर पूजा, आदर, संस्कार और बड़ाई करके आगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पवाड़े पड़ रहे हैं जिसे देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है जहाँ सबको सब प्रकार का सुभीत था। सीता जी ने बारात जनकपुरी में आई जानकर अपनी कुछ महिमाएं प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुन सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संप्रदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलासों के लिए गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे और वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुराज जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते, परंतु मन में पिता के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उन्हें बड़ी नम्रता से देखा और उनके हृदय में बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न हो उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो।
जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनियों को आते देखा तब वे हर्षित हो उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनियों के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दे कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम करते देख राजा के हृदय में सुख समाया नहीं था। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दूसरे दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि शेष ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने जब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी ने अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी की बारात को देखकर राम के वियोग में उनके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्रों ऐसी शोभा पा रहे थे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गाना गा रही हैं। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मगध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर संस्कार किया। फिर आज्ञा ले वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुरी में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता को मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राज्य पुण्यों की सीमा है। जहाँ जहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। इससे आगे बहुत प्यारा सा वर्णन है, लेकिन हम समय के अभाव के कारण थोड़ा आगे चलते हुए वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से इनके विवाह का प्रश्न आता है। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमवंत ऋतु और सुहावन आगन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार शेष थे। लगन मुहूर्त सोचकर ब्राह्मण जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिष भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। सब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले गए। शंख, नगाड़े, धूल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्रह्मा वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको इंद्रराज भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती करी कि समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नागाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को सजा कर ले चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा रहे हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित हो
तथा हृदय में उत्साह भर श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनक मुनि को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब ने अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं को देखकर वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता देवगण ऐसी प्रवाहहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं नहीं देखी। तब शिवजी ने, भगवान शिव ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धारण कर विचार करो। यह भगवान की महामहिमा निशक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री राम का विवाह है। इतना सुंदर वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। एक एक शब्द मानो अमृत के समान है। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ का नाश हो जाता है और चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता प्रभु श्री राम और माँ सीता मैया हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी के मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से बड़े पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधियों और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए जा रहा है। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर श्री राम जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री राम जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए माँ पार्वती सहित प्रभु श्री राम जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से आंसुओं से जल भर गया। राम जी की मोर की कंठ की सी क्रांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं और सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजे हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया से बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल दिखा रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले भाट हृदयावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन तो नहीं हो सकता, वे सब प्रकार से सुंदर हैं मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी व्यवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणिक्य लगी हुई जड़ू जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसके सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य, मुनि सभी ठगे रह जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली के अलंकार से युक्त सुंदर मेघ मोरों को नचा रहे हैं। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं उनका वर्णन तो माँ सरस्वती भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र
इस समय बहुत प्यारे लग रहे हैं। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम जी को देखा तो वह श्री लक्ष्मीपति और माँ लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। वह अपने 8 ही नेत्रों को जानकर पछताने लगे। यह बहुत ही सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बहुत ही सुंदर वर्णन, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि भगवान शिव के बारे में उन्होंने कहा कि वह अपने 15 नेत्रों से इस समय बहुत प्यारे लग रहे हैं, अर्थात वह अपने 15 नेत्रों से प्रभु श्री राम जी की बारात का दर्शन कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्र जानकर पछताने लगे कि अगर उनके और नेत्र ज़्यादा होते तो वो इस आनंदमय क्षण को अपनी आँखों में, अपने चित्त में धारण कर लेते। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से भी द्योड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री राम जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज राजा इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात को अपने 1000 नेत्रों से देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को देख देवतागण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है। बड़े बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न हो और रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर भरुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागनी स्त्री को बुलाकर प्रदर्शन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। बहुत ही प्यारा सुंदर वर्णन है, लेकिन हम फिर थोड़ा सा गैप लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पवाड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी महाराजा दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। कितना सुंदर वर्णन है कि महाराजा जनक भगवान जी अपने हाथों से सबके लिए सिंहासन ला रहे हैं। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवताओं के समान वशिष्ठ जी की पूजा करी और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय तो उनके मन में परम प्रीति उमड़ रही है। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा करी और सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशल्याधीश राजा दशरथ जी की पूजा महादेव जी के समान जानकर कि दूसरा कोई और भावना था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती की और बड़ाई करी। राजा जनक जी ने सब बरातियों तथा सभी बरातियों को समधी दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन कर सकता हूँ, ऐसा प्रभु भगवान शिव कहते हैं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारे बरातियों का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर पूजन किया और बिना पहचाने उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध कहाँ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह के समय सब देवता लोग अपनी सुध बुध भूले हुए हैं। अनंत कंत दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु की शील स्वभाव देखकर देवतागण
मन में बहुत ही आनंदित हुए। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब देवताओं का अपने मन से स्वागत किया और अपने मन में सबको दिव्य आसन दिए। यह प्रभु राम की महिमा है जो सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी ही बहुत ही प्यारे रूप से उसका वर्णन कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं और प्रेम और आनंद किसी का भी कोई कम नहीं है। समय देख वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ही ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी को सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। आश्चर्य की सीमा किसी के पास नहीं थी। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवगणाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में थी, सभी स्वभाव से बड़ी ही सुंदर और श्यामा थीं। उन्हें देखकर रानीवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राण से भी प्यारी हो रही हैं। उन्होंने माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के समान जानकर रानी सबको बार बार प्रणाम कर रही हैं। सभी रानीवास की सभी स्त्रियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें माँ सीता मैया को मंडप में लिवा चली। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शायद हर एक लाइन में अमृत के समान उसको पिरोया है। सुंदर मंगल का साज सजा करके रानीवास की स्त्रियां सखियों सहित आदर सहित माँ सीता मैया को लिवा चली। सभी सुंदर 16 श्रृंगार किए हुए हैं, मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव जी की कोयले भी लजा जाती हैं। पाजेब, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े ही सुंदर बज रहे हैं। सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं की समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र माँ सीता मैया जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी कितकिते हो रहे थे और राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित हर्षित हो रहे हैं। उनके हृदय में जितना भी आनंद था वह कहा नहीं जा सकता, उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। इस प्रकार माँ सीता मैया जी मंडप में आई। मुनि राज ने बहुत ही आनंदित हो शांति पाठ किया और इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलचार करके गुरु जी प्रसन्न हो गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं। देवता प्रसन्न हो पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपाक आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भर भर कर उन पदार्थों को लाने के लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता देते हैं। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि प्रभु श्री राम जी सूर्यवंश के हैं और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है कि स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने माँ सीता माँ को सुंदर आसन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है।
जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों कर प्रकट करें। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद, ब्राह्मण का वेद धारण कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक जी की पटरानी और माँ सीता माँ की माता का तो बखान ही कैसे किया जा सकता है। सुयश, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें बुलाया। यह सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आईं। सुनैना जी अर्थात जनक जी की पटरानी जनक जी के बाईं ओर ऐसे सुहा रही हैं जैसे मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हैं। अर्थात कवि को स्वामी तुलसीदास जी ने माँ सुनैना जी और जनक जी की तुलना माँ पार्वती के पिता हिमाचल और उनकी माँ मैना जी के साथ करी है। यह सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी ही इतने प्यार से वर्णन कर सकते हैं। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लगाकर श्री राम जी के आगे रखी। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों में को पखारने लगे। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े, जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ कर चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्रभु भगवान श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और जो कलयुग के सारे पापों को भगा देते हैं। जिनका स्पर्श पा गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिस चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेली को मिलाकर शंख की ध्वनि करने लगे। पनिग्रहण हुआ देखकर ब्राह्मण, देवता, मनुष्य, मुनि आनंद में भर गए। सुखों के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजा के अलंकार स्वरूप महाराजा जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्या दान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को, माँ पार्वती जी को और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें उस सावली मूर्ति, तो उन्हें सचमुच देह की शुद्ध बुद्ध रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और फेरे होने लगे, अर्थात भवरे होने लगे। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवतागण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वेश के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भवरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देख नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमाएं कहूँ वही थोड़ी हैं। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता मैया अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे हैं।
प्रभु श्री रामचंद्र जी और माँ सीता मैया जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्होंने कामदेव और रति को दर्शन की लालसा संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद में हो रहे हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए हैं। मुनियों ने आदरपूर्वक भवरी फराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जा सकती। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस का वर्णन तो एक कवि अपने शब्दों में कर ही नहीं सकता। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। अर्थात यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की और सिंदूर को पराग की और श्री रामचंद्र जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हो रहे हैं। अपने कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला उसका वर्णन किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पा जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति, कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारी को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जनक जी की छोटी बहन जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप शील में उजागर हैं, उनको राजा जी ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़े को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब प्रकार से पूर्ण विवाह को देखकर सब लोग प्रसन्न हो उनकी सुंदरता की सराहना करने लगे और देवतागण फूल बरसा रहे हैं। सब दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय की चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुपुष्टि, तुर्य अपने चारों स्वामी विश्व, तेजस, प्रजा और ब्रह्म सहित विराजमान हों। सब पुत्रों और बहुओं को देखकर अवध नरेंद्र जी दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि सहित चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि का वर्णन किया गया है, उस रीति से सब राजकुमार के विवाह हो गए। दहेज की अधिकता का कुछ नहीं कहा जा सकता। सारा मंडप सोने मणियों से भर गया। बहुत से अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं, जिन्हें देखकर लोकपाल भी सिया गए। अवध राज दशरथ जी ने बहुत सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने बहुत सा सामान याचकों को दिया, जो जिसको अच्छा लगा दे दिया, जो बचा रहा वह जनवास में चला गया। तब राजा जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी में बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई के साथ सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक जी ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूह की पूजा करी, वंदना की और सिर नवाकर देवता को मनाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगे कि देवता साधु तो भाव ही चाहते हैं, क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। फिर जनक जी ने भाइयों सहित हाथ जोड़कर कौशल्याधीश दशरथ जी से स्नेहशील सुंदर प्रेम में स्थान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम दिए ही सेवक ही समझिए।
इन लड़कियों को ढलानी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिए। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों ओर खूब कौतूहल आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पर सुंदर सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हन सहित दूल्हे को लिवा कर को बाहर को चली। हम यहीं पे प्रभु सियापति राम और माँ सीता मैया जी के विवाह की जो ये सुंदर वर्णन है, उनका समापन तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि आप इसे सुनेंगे और जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस भाव, जिस आनंद, जिस प्रेम के साथ इसे लिखा है, आप उस भाव को समझकर इसका आनंद लेंगे। जय श्री राम, जय सीताराम। हमारे सब भाइयों को, बहनों को, सबको प्रभु श्री रामचंद्र जी और माँ सीता माँ की जय हो।